बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल विदा के दिन हैदराबाद की सरज़मीन से हर साल की तरह इस साल भी, मगर ये साल जोश व खरूश ज़्यादा देखा गया क्योंकि इस वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों पर फिर से जुल्म बढ़ गया है। तशद्दुद और नाइंसाफ़ियाँ इसराइल की जानिब से और इसराइल के पीछे अमेरिका और उसके पीछे तमाम ज़ालिम ताकतें सब इकट्ठा होकर मज़लूम इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, नहत्ते इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं। हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, अमन व अमान की जगहों पर जहाँ दुआएं की जा रही हैं, जहाँ नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, उस पीसफुल मकामात पर जो है वो बमबारियाँ की जा रही हैं, जुल्म हो रहा है और मासूम बच्चों को दूध से महरूम रखा जा रहा है, बीमारों को दवाइयों से महरूम रखा जा रहा है और मुसलमान खामोश बैठे हुए हैं। कम से कम मुसलमान ऐलान करें कि यहाँ के डॉक्टर्स तैयार है, मुसलमान सब मिलकर कम से कम दवाइयाँ वहाँ भेजने की कोशिश करें और एहतजाज की कोशिश करें। हमारे मुल्क पर दबाव डालें कि अहले फ़लस्तीन की मदद की जाए, अहले गज़ा की मदद की जाए। अगर उनके लिए अगर अनाज नहीं पहुँचेगा तो चंद दिनों में भूख की वजह से लोग मर जाएंगे, पानी नहीं मिल रहा है, प्यास की वजह से लोग मर जाएंगे और लोग बच्चे दूध की ना होने की वजह से इस वक्त तड़प रहे हैं। और याद रखिए, दुनिया भर के तमाम ज़ालिम इकट्ठा हो चुके हैं और पूरी दुनिया का जुल्म इस वक्त फ़लस्तीनियों पर हो रहा है। अगर दुनिया में जहाँ कहीं पर भी जुल्म और तशद्दुद होता है तो उसकी जड़ें जाके इसराइल से मिलती हैं। आप देखेंगे कि शाम में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार भी इसराइल है। इससे पहले अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ और दाइश का वजूद में लाया गया, उसके पीछे इसराइल था। इसराइल चाहता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दें और इस तरीक़े से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज जो एहतजाज हुआ है अल-क़ुद्स, जो हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से अल-क़ुद्स इंटरनेशनल डे मनाने के वास्ते हैदराबाद के अंदर भी कई सालों से ये बराबर से चलते आ रहा है और ये प्रोटेस्ट तंजीम जाफ़िया की तरफ से जैसा हर साल जैसे मुनाक़िद होता है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पर एक जहती तमाम तर मक्तब फ़िक्र के लोग यहाँ पर आकर जैसो एक जहती बताकर यहाँ पर शिरकत किए हैं और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो अल-क़ुद्स के बारे में नहीं मालूम था, आज जैसे मीडिया के ज़रिए से अल-क़ुद्स क्या है और कौन सी चीज़ क्या है जैसे नौजवान नस्ल को मालूम हो रहा है। इंशाअल्लाह हर साल इसका पैमाना बढ़ते जा रहा है। आज जैसे बहुत कसीर तादाद में ये जुलूस निकला है और ये जुलूस की कामयाबी के मीडिया के नुमाइंदे और तमाम तरकल लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद की जो आवाम है दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश करी। आपको मालूम होगा हम इंडिया जो सो ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए, 75 ईयर्स हो गए आज़ाद होके, लेकिन आपको मालूम है किस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़के आज़ाद हुए थे? कलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ लड़के आज़ाद हुए। अगर आज इंडिया को ये सबूत देना है कि वाकई हम आज़ाद हो गए ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी से, तो हम उन ज़ालिमों को जो है उनके ख़िलाफ़ मज़म्मत करना होगा जो हमारे पर भी ज़ालिम थे। अगर हम वो ज़ालिम की मज़म्मत नहीं कर सक रहे तो आप समझ लो कि वो ज़ालिम के हम आज ग़ुलाम हैं। इंडिया इज़राइल के साथ जो डिप्लोमेसी के जो ताल्लुक़ात है उसमें इंडिया को फिर से गौर व फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है सो इंटरेस्ट की बुनियाद पे काम नहीं करता। इंडिया की जो आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी, वो मोरालिटी के बुनियाद पे है। हम कभी भी किसी को मारने के लिए ताउन आज तक नहीं करे। तो हमारे फिर से गौर व फ़िक्र करना चाहिए। इंडिया के हर माँ को अपने बच्चे को देख के ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्या मैं ये बच्चे को मारने के लिए किसी जालिम को सपोर्ट कर सकती हूँ? ऐसी बच्चा एक फ़लस्तीन में भी रह रहा। क्या कोई बाप को अपने बेटे को देख के ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बेटे को मारने के लिए मैं किसी जालिम की सपोर्ट कर सकता हूँ? क्या नहीं। अगर तो फिर ऐसी सपोर्ट हम कलेक्टिवली, क्योंकि हम सब इंडियन हैं, क्या हम कलेक्टिवली इज़राइल की सपोर्ट कर सकते? तो हमारे को चाहिए कि इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात को मुनक़ते करें और इज़राइल को एक सबक सिखाए कि ताकि उन्हें अगली बार कभी मज़लूम के ऊपर हाथ ना उठा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।